हाईटेक ज़माने की बदलती सियासी तस्वीर को आज का युवा कुछ अपने ही अंदाज में बनाना चाहता है, क्योंकि आज का युवा टेक्निकल है, प्रोफेशनल है और नॉन ट्रेडिशनल और ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को तोड़कर हाईटेक पॉलिटिक्स के अंदर एंट्री करना चाहता है। क्योंकि युवा का जोश समझता है, युवाओं के दर्द समझता है और युवाओं के सपने समझता है, महसूस करता है, उनको एहसास करता है, रियलाइज़ करता है। ऐसे ही कुछ युवा यहाँ पर मौजूद हैं और उनमें से एक युवा जो यहाँ भावी उम्मीदवार है, इंडिपेंडेंट भावी उम्मीदवार है, जिनका नाम है इच्छित गालियान। उनसे हम लोग जुड़े हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की ये नगर पंचायत भौकरहेड़ी है, जहाँ पर आज एन एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम मौजूद है। सब वेलकम, धन्यवाद। बताइए, आप यंग हैं, युवा हैं, बहुत शानदार पर्सनालिटी आपकी है, तो बताइए इस सियासत में, आने वाली इस सियासत में आपका क्या रोल होने जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि युवा को हमेशा से एक गंदी नज़रों से देखा गया। युवा जो पीढ़ी है, यदि वो कहीं क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश भी आपको सुन रहा है, गंदी नस्लों से मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि युवा को हमारे जो परिवार वाले हैं वे नौकरी पर भेज देंगे, फौज की नौकरी पर भेज देंगे, देश की रक्षा के लिए भेज देंगे सबको, लेकिन एक गांव, एक कस्बे की जिम्मेदारी सौंपते हुए डरेंगे। गांव में, समाज में छवि एक युवा की ऐसी बन गई कि दो बच्चे अगर खड़े हुए बात कर रहे कि वो सही नहीं है। हमें उस सोच को बदलना है और यहाँ पे बदलाव ला के दिखाना है कि एक युवा अगर हमारे देश की रक्षा कर सका है तो वो हमारा गाँव, कस्बा, जिला सब कुछ चला सकता है। आप यहाँ की जो विकास शैली है, जितने अब तक विकास हुए हैं, उनमें ऐसा क्या खामी लगती है कि जिसको आप पूरा करना चाहते हैं? देखिए, बीते 5 साल में यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ, 0 बटा सन्नाटा रहा। हमारे 5 साल कुछ ऐसे गए मानो कि लॉकडाउन लगा हो। अभी आप अगर कैमरा पीछे घुमाएंगे तो वहाँ जहाँ तक गंदगी है, सारे पूरे गांव में गंदगी है, पूरे गांव में पानी भरे पड़े, जोहड़ की कोई सफाई नहीं है। जबकि सरकार का स्वच्छता अभियान एक विशेष अभियान है। जी बिल्कुल, विशेष अभियान है सरकार, लेकिन उस अभियान को फोकस नहीं किया गया, उसको फॉलो नहीं किया गया। देखिए, कुछ अधिकारी जो हैं, कुछ हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं, वो इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। उनका क्या है कि अपना सब कुछ कर लिया। आप जाके देखोगे, एक जो पहले कुछ नहीं था, आज जो वो उसका ठेकेदार बन गया, घर के ही आदमी मेंबर बन गए, सब कुछ घर का ही कर रहे। गांव में, कस्बे में कोई विकास नहीं हुआ, ना कहीं बिजली की तारें बदली गई, ना कहीं नालों की सफाई हुई, ना किसी जोहड़ की सफाई हुई। एक आम आदमी अपने खेत से जाएगा तो उसके झोटे का कभी पैर टूट जा, कभी कोई दिक्कत हो जा, कभी नाड़ में दिक्कत आ जा, सड़कें इतनी ख़राब है। अच्छा, जैसे यहाँ पर ये नगर पंचायत भौकरहेड़ी है, भौकरहेड़ी में जितनी खामियाँ आपने बताई है, उन सभी खामियों को पूरा करने के कैसे कैसे अहम कदम उठाएंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि मैं एक युवा हूं और युवा सोच आप इस बात को लेकर समझ सकते हैं कि एक युवा ही परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि राजनीति अब खोखली हो चुकी है इन लोगों की। पुराने जो ओल्ड फैशन्ड पॉलिटिशियंस हैं, जो पुराने चलन के जो राजनीतिज्ञ हैं, उनके ऊपर आपने कुछ कहा, एक बार और बोलिए। देखिए, जो पुराने जो राजनीतिज्ञ हैं वो खोखले हो चुके हैं। उनकी मानसिकता क्या है कि पुराने अपने तरीके से चौधराहट जमा कर और अपनी चौधराहट बनाए रखनी और अपने आप को जिम्मेदार गुहाना, लेकिन नहीं, परिवर्तन अगर हम यहाँ पर ला सके और पूरी कोशिश है कि लाएंगे तभी हमारे यहाँ बदलाव होगा, अन्यथा राजनीति जो है इनकी चौधराहट बनकर रह जानी है। इच्छित गालियान बोल रहे हैं और इसी के साथ कुछ समर्थक भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास कर रहे हैं। जी सर, वेलकम सर। बताइए, जो इच्छित गालियान अभी बात कर रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, कुछ बात तो बहुत बढ़िया कही है इच्छित ने, छोटा भाई है अपना, और देखे कोशिश है कि भौकरहेड़ी जनता साथ देगी इसका, और जो ये कह रहा है उसको खरा उतरेगा, पूरी उम्मीद है। हाँ जी सर, ओके, यही है, खरा उतरेगा एकदम। जी, इच्छित के वालिद साहब हैं, उनके फादर हैं, पिताजी हैं, उनसे भी बात करते हैं। बताइए सर, आपका युवा बेटा है, बहुत जोश में बात कर रहा है, क्या ये जोश होश है या फिर ऐसी जज्बाती बात है? नहीं, जज्बाती नहीं, सही काम करेगा। सही काम करेगा। हाँ। आप भौकरहेड़ी की जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि ये बच्चा आपका सही काम करेगा अगर जनप्रतिनिधि चुना जाए? बैठे आप, पब्लिक सही काम करेगा, ये तो गारंटी दीजिए कुछ। हाँ, गारंटी भाई सही काम करेगा। जी, ये समर्थक बोल रहे हैं कि ये युवा, एक बार फिर इन्हीं युवा प्रत्याशी से बात करते हैं जो भावी प्रत्याशी हैं। और बताइए, और इसके अलावा कोई अहम कदम युवाओं के लिए आपका क्या होगा, जो स्पेशल युवाओं के लिए है? देखिए, हमारे गांव का कुछ हिस्सा अभी ऐसा है, आप उन्हें स्लम बोल सकते हैं, झुग्गी झोंपड़ियों का हिस्सा है वो, और हमारा मेन फोकस रहेगा उन लोगों के पास। वहाँ करीब
600-700 वोट के आसपास है, यानी इतनी जनसंख्या में लोग वहाँ पर रह रहे हैं। वहाँ ना जाने का रास्ता है, ना लाइट है, ना पानी है, कोई सुविधा नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन कुछ नहीं है। और वहाँ के युवा यानी लड़कियां हों लड़के हों 5 किलोमीटर पैदल चल करके स्कूल में आ रही हैं और पैदल ही अपने घर जा रही हैं। रास्ता जंगल का है, सुनसान है, खेत है, खलियान है। हमें वो परिवर्तन ला करके अपना, यदि मैं फ्यूचर में चेयरमैन बनता हूँ तो मुझे उनको सबसे पहले सुविधा देनी है। उन लड़कियों के लिए ट्रांसपोर्टेशन फ्री करना है, उस गांव में विकास करना है। छोटा सा एक ये मान लो आप वार्ड है हम लोगों का, उसमें विकास करना है, नलके लगवाने हैं, लाइट देनी है। वहाँ पर एम्बुलेंस भी नहीं जा पाती, इतनी बुरी व्यवस्था है। यदि कोई बीमार है कराएंगे, जैसे यहाँ पर कुछ अनपढ़ महिलाएं हैं, कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं जिनके लिए कुछ काम नहीं हो पाए हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट भी हमारी बता रही है, तो उनके लिए विशेष रूप से क्या करेंगे? देखिए, महिलाओं के लिए ऐसा है सर, हमारे यहाँ कोटे की सुविधा ऐसी है, एक महिला अपने घर को चलाएगी या वो कोटा लेना आएगी। आप लगा लीजिए, आदमी तो जा रहा है काम करने के लिए, औरत घर में बच्चों को संभाले, घर को संभाले, कोटा लेना है। सबसे मुख्य हमारी बात होगी कि कोटा हम घर घर पहुँचवाएंगे, जिसका जितना कोटा है उसका वो होम डिलीवरी कराएंगे। जी, भौकरहेड़ी की जनता जो इच्छित गालियान को सुन रही है, ये तो वक्त बताएगा, मतदान के बाद जो नतीजे आएंगे वो बताएंगे किसके हक में फैसला यहाँ की जनता देती है। लेकिन इस नौजवान के जो विचार हैं, जो राय हैं, वही उसी राय की तस्दीक करने के लिए कुछ और युवाओं से बात करते हैं। बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप इच्छित गालियान के बारे में? इच्छित गालियान अपना जोश में कहिए, युवा है आप। जी युवा है, मेरा साथ का फ्रेंड है, जो बात कही बिल्कुल सही कही। और जो हमारे गांव के चेयरमैन आ चुके हैं, उनसे हमारे कभी काम पड़ा तो साइन को भी ना कर देंगे हमारी। आपके यहाँ जो भूतपूर्व वर्तमान जो चेयरमैन है, किस किस तरह से आपको प्रॉब्लम आई है, जरा बताइए। प्रॉब्लम आई है बस साइन की, अगर कभी साइन कराने चले गए तो टाइम पे हमारा काम नहीं हो पाया। वो इत्तेफाक से वहाँ मौजूद थे या मौजूद नहीं थे? मौजूद थे। हाँ। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपको मतलब सिग्नेचर नहीं कराए, उन्होंने लापरवाही की है? एक बार हुआ है, एक बार ही गए हम, उसके बाद नहीं गए। क्या संदेश देना चाहोगे उनकी लापरवाही के बारे में? संदेश तो जी है जी, बस। और आप जय इच्छित भाई है, ये अच्छा काम करेंगे, यह जोश वाला युवा है, बढ़िया काम करेंगे। कोई युवा बताए कि वर्तमान जो चेयरमैन है अभी, जो विकास कार्य में बाधा आई है, किस किस तरह की बाधा आई है, कोई कहना चाहेगा? ये हाँ जी, बताइए सर। एक पेज में काम के लिए गया था, साइन करवाने के लिए। खुल के बताइए, खुल के तो बताइए। सर उन्होंने मेरे को सबसे पहले बोल दिया चप्पल बाहर काट, जब अंदर आना है। मैंने कहा सर क्यों? कहने लगा नहीं, हम साइन नहीं करेंगे। तो ये मेरे साथ हुआ जी। चप्पल बाहर निकालो जी, तब साइन होंगे। हाँ जी। तो आपने चप्पल क्यों नहीं निकाली? ये चप्पल निकाल दी थी मैंने, फिर ऊपर चले गए, फिर मैं बैठा भी रहा, फिर बहुत देर बैठे में, आप फिर किस खड़ा। समाज से ताल्लुक रखते हैं? अजी वहाँ तो इच्छित भाई है यो, इससे रखेंगे ताल्लुकात, बढ़िया काम करेगा जी। नहीं, आप किस समाज से ताल्लुक रखते हैं? आज तो जी यो ही है, जाट भाई हमारा, इससे रखेंगे ताल्लुकात। लेकिन कुल मिला के वो मतलब आपको प्रॉब्लम आई है साइन कराने की, और प्रॉब्लम आई है इसके अलावा और इन वर्तमान चेयरमैन से किसको क्या प्रॉब्लम आई है, कोई बताएगा? जी बताइए। पूरा गाँव प्रॉब्लम है, कोई एक ऐसा घर भी बताइए, एक लाइन। कुछ भी नहीं हुआ, देख लो तुम सड़कों पर जाकर देखो, कहीं भी कोई विकास नहीं है, एक कील नहीं लगी इस गाँव में। कोई मेंबर, कोई सभासद, कोई सीने कि ऐसा है, कुछ चुनिंदा हैं, नाम लेना मेरे हिसाब से ठीक नहीं, लेकिन चुनिंदा लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं हमारी ही चौधराहट रहे और हमारा ही यहाँ पर दबदबा बना रहे। इस बार उस चौधराहट को आप तोड़ना चाहते हैं? जी बिल्कुल, पूरा युवा समाज, बुजुर्ग, माताएं, बहनें सब हमारी साथ हैं। आखिरी सवाल, यहाँ के सर्व समाज को लेके आपकी अल्टीमेट आपका क्या संदेश है जो उन तक जाना चाहिए? देखिए, मैं सब समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ, यदि बदलाव लाना है तो हमें एकजुट होना पड़ेगा, अन्यथा ये लोग यहाँ पे चौधराहट दिखाते रहेंगे और ऐसे ही हमारे गांव का विकास रुकता रहेगा। ये थे इच्छित गालियान जो बात कर रहे थे एन एक्सप्रेस न्यूज़ से, और बता रहे थे यहाँ के विकास कार्यों में क्या अड़चने आई है, क्या प्रॉब्लम आई है, और बड़े जोश और खरोश के साथ बात कर रहे थे। कुछ जज्बात भी थे, कुछ जोश भी थे। अब देखना यह है कि जज्बात और जोश किस तरह से इसका कनेक्शन होता है और कैसे ये पूरे जज्बाती और जोशीले बयान कैसे जीत में तब्दील होते हैं, ये तो वक्त बताएगा, समय बताएगा। हमें कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दीजिए इस वीडियो पर आपकी क्या राय है। मैं मोहम्मद अकरम अपने सहयोगी आस मोहम्मद के साथ बने रहिए एन एक्सप्रेस न्यूज़। नमस्कार, धन्यवाद, आदाब।